दोस्तों, सभी को वीर बच्चों की कहानी सुननी चाहिए। वीर बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है। सभी को, बड़ों को भी वीर बच्चों की कहानी सुनकर अपने बच्चों को वीरता की कहानी सुनानी चाहिए। और बच्चे भी जब वीरता की और वीर बच्चों की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनमें वीरता के लक्षण पैदा होते हैं। वो भी निडर होकर और वीर बनने की कोशिश करते हैं। तो सभी को इन वीर बच्चों की श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी कथा, उनकी कहानी को सुनकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाराणा प्रताप की जीवनी। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 ईस्वी में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा मेवाड़ राजवंश परंपरा के अनुकूल हुई थी। अस्त्र शस्त्र, सेना संचालन, मृगया तथा राज्य उचित प्रबंध की दक्षता उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली थी। राणा उदय सिंह अपने कनिष्ठ पुत्र जगमल को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। प्रताप पितृभक्त बालक थे। उन्होंने पिता के निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। उनके सामने रामायण के प्राणधन भगवान श्री राम के राज्य त्याग और वनवास का आदर्श उपस्थित था। प्रताप को बाल्यकाल में सदा यही बात खटकती रहती थी कि भारत भूमि विदेशियों की दास्ता की हथकड़ी और बेड़ी में सिसक रही है। वह स्वदेश की मुक्ति योजना में सदा चिंतनशील रहते थे। उनके मामा झालोड़ के राव अक्षयराज बालक प्रताप की पीठ पर सदा हाथ रखते थे। उन्हें आशंका थी कि ऐसा न हो कि प्रताप अंतःपुर के षड्यंत्रों के शिकार हो जाए और इस प्रकार स्वाधीनता की पवित्र यज्ञ वेदी का कार्य अधूरा ही रह जाए। प्रताप बड़े साहसी बालक थे। स्वतंत्रता और वीरता के भाव उनके रग रग में भरे हुए थे। कभी कभी बालक प्रताप घोड़े की पीठ से उतरकर बड़ी श्रद्धा और आदर से महाराणा कुंभ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर तथा मेवाड़ की पवित्र धूली मस्तक पर लगाकर कहा करते थे कि मैंने वीर छत्राणी का दुग्ध पान किया है। मेरे रक्त में महाराणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि भक्ति की शपथ लेकर कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। बालक प्रताप के सामने सदा राणा सांगा का आदर्श रहता था। वे प्राय श्रद्धांजलि समर्पित करते समय कहा करते थे कि मैं महाराणा सांगा के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उनके दिल्ली विजय स्वप्न को सत्य में रूपांतरित करना ही मेरा जीवन ध्येय है। वह दिन दूर नहीं है जब दिल्ली का अधिपति सांगा के वंशज से प्राण की भीख मांगेगा। प्रताप ने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिखाया कि बप्पा रावल की संतान का सिर किसी मनुष्य के आगे नहीं झुक सकता। बालक प्रताप ने राज्य प्राप्ति का नहीं, देश की बंधन मुक्ति का व्रत लिया था। दोस्तों, अब हम चित्तौड़ के राजा रतन सिंह एवं उनकी महारानी पद्मनी की जीवनी और उनके भांजा वीर बालक बादल की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं।
जिस समय चित्तौड़ में राणा रतन सिंह गद्दी पर विराजमान थे, उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह होकर बैठा था। यह बहुत ही धूर्त तथा निष्ठुर बादशाह था। राजपूताने में चित्तौड़ के सिंहासन पर उस समय राणा रतन सिंह विराजमान थे। अलाउद्दीन ने सुना कि राणा की महारानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर है। वह पद्मिनी को किसी भी प्रकार पाने के लिए बड़ी भारी सेना लेकर राजपूताने गया और चित्तौड़ से थोड़ी दूर पर उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला। उस धूर्त ने राणा के पास संदेश भेजा, मैं पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे में देखकर लौट जाऊंगा। महाराणा रतन सिंह ने इतनी बात के लिए व्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समझा। उनके बुलाने पर अलाउद्दीन दुर्ग में आया। दर्पण में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया गया। लौटते समय राणा उसे दुर्ग से बाहर तक पहुंचाने आए। दुर्ग से बाहर अलाउद्दीन पहले से ही अपने सैनिक छिपा कर रखे थे। उन्होंने राणा पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर वे अपने शिविर में ले गए। राणा के बंदी हो जाने से चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गया। बादशाह की सेना इतनी बड़ी थी कि उसमें सीधे संग्राम करके विजय पाने की कोई आशा नहीं थी। अंत में रानी पद्मिनी के मामा गौरा ने एक योजना बनाई। अलाउद्दीन को संदेश भेजा गया, रानी पद्मिनी बादशाह के पास आने को तैयार है। यदि उनके आ जाने पर बादशाह राणा को छोड़ दे, रानी के साथ 700 दासियां भी आएंगी। शाही सैनिक उन्हें रोके नहीं। बादशाह ने इस बात को बड़े उत्साह के साथ में स्वीकार कर लिया। सायंकाल अंधकार होने पर दुर्ग से 700 पालकियां निकली। बादशाह के सैनिक विजय के उन्माद में उत्सव मना रहे थे। शाही सेना में पहुंचकर रानी ने पहले राणा से भेंट करनी चाहिए और यह मांग भी स्वीकार हो गई। आप क्या सोचते हैं कि रानी पद्मिनी पालकी में बैठकर यवन बादशाह के पास आई थी? पालकी में रानी बना स्त्री वेश में छिपा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रानी का 12 वर्ष का सुंदर भांजा बालक बादल वहां आया था। दूसरी पालकियों में भी राजपूत सरदार बैठे थे और पालकी उठाने वाले कहारों के बेस में भी राजपूत योद्धा ही थे। राणा को मुक्त करके घोड़े पर बैठाकर कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर उन्हें भेज दिया और स्वयं अलाउद्दीन की सेना पर शस्त्र लेकर टूट पड़े। गौरा इस सेना को सेनापतित्व कर रहे थे। बादल ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखलाई, लेकिन मुट्ठी भर राजपूत समुद्र के समान विशाल शाही सेना के यहाँ कब तक लड़ते? गौरा रणभूमि में काम आए। दोनों हाथों से तलवार चलाकर यवन सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटता हुआ बालक बादल दुर्ग में पहुंच गया। अलाउद्दीन चाहता था कि इस युद्ध का समाचार दुर्ग में न पहुंचे। अचानक आक्रमण करके वह पद्मिनी को पकड़कर दिल्ली ले जाना चाहता था, किंतु उस 12 वर्ष के बालक ने उसकी एक भी चाल चलने नहीं दी। दुर्ग में समाचार पहुंचते ही राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और निकल पड़े धर्म एवं मातृभूमि पर मस्तक चढ़ाने को। बड़ी कठिनाई से अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। अपनी अधिकांश सेना की बलि देकर जब वह चित्तौड़ के पवित्र दुर्ग में घुसा, तब वहाँ बहुत बड़ी चिताएं धाएं धाएं करके जल रही थी। राजपूताना की देवियाँ पापी पुरुष के स्पर्श से बचने के लिए अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग पहुँच चुकी थी। अलाउद्दीन ने अपना सिर पीट लिया। भारत की वह गौरवमयी दिव्य भूमि सतियों के तेज के साथ वीर बालक बादल की शूरता एवं बलिदान से नित्य उज्जवल है। अब हम दोस्तों एक और वीर बालक की जीवनी के बारे में सुनते हैं। उस वीर बालक का नाम भी प्रताप था, लेकिन ये महाराणा प्रताप की बात नहीं है। यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम भी प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था।
उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश पर जब संकट आवेगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे? देश की सेवा न करे, देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसा राजपूत भी क्या कभी किसी काम का मनुष्य है? प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से ही नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही और डींग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर भी ध्यान नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों की बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो सूरवीर राजपूत थे वे महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना आता भी नहीं था। वह सेना में नहीं भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहाँ अपने वीरता के गीत सुनाकर युवकों और तरुणों को सेना में शामिल होने को प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणी की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप कहें मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे से वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी भी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के, तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भयता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, पत्थर, शत्रु का कचूमर निकाल लो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों से चिता पर रखा। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।